गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के अध्याय 11 विषय भौतिक विज्ञान का आज का हमारा नया टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का बिखरना, विसरण होना, उसका फैल जाना चारों तरफ। देखिए क्या होता है, जब प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित गैस व धूल के कणों पर आपतित होता है तो प्रकाश किसी एक दिशा में परावर्तित ना होकर सभी दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। ठीक है, जैसे दिन के उजाले में जब हम देखते हैं सूर्योदय होता है, सूर्योदय के पश्चात दिन में जब उजाला होता है तो सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, किसी एक दिशा में परावर्तित ना होकर विभिन्न दिशाओं में विस्तृत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जब प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों पर आपतित होती हैं तो हमें पता है माध्यम में क्या है, गैस और धूल के कण हैं, तो प्रकाश उन कणों या गैस के कणों या धूल के कणों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और फिर अवशोषित करके वो विभिन्न दिशाओं में वो उत्सर्जित होता है, उस कण के द्वारा विभिन्न दिशाओं में उत्सर्जित होता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश जब किसी खुरदरे माध्यम पे या वायुमंडल के अंदर आपतित होता है तो प्रकाश का किसी एक दिशा में परावर्तन ना होकर सभी दिशाओं में बिखरना या फैलाव होना या उत्सर्जित होना, वो कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये एक प्रकाश की किरण इस माध्यम के कण पे गिरी और इस माध्यम के कण पे गिरने के बाद इस माध्यम के कण ने इसको अवशोषित कर लिया, अवशोषित करके उसको विभिन्न दिशाओं में उत्सर्जित किया, ये कहलाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन होने के लिए एक आवश्यक शर्त है कि जो माध्यम के कण हैं, आवश्यक शर्त क्या है कि माध्यम के कण जो हैं उसका आकार कैसा होना चाहिए, कण का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, की कोटि का होना चाहिए, तो बहुत अच्छा प्रकीर्णन हमें प्राप्त होता है। और एक रेले नामक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने ये बताया कि जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है, यानी इंटेंसिटी, तीव्रता को बोलते हैं इंटेंसिटी, तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। क्या बोले, प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता है, प्रकीर्णन के पश्चात जो प्रकाश मिल रहा है उसकी तीव्रता आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितनी ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होगी उतना तीव्रता हमें कम प्राप्त होगी। जैसे लाल रंग की तीव्रता सबसे ज़्यादा, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, तो प्रकीर्णन होगा तो उसकी तीव्रता सबसे कम होगी। ठीक है, तीव्रता, उसकी तीव्रता सबसे कम होगी। और बैंगनी रंग, उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है तो उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी। ठीक है, जब प्रकाश, श्वेत प्रकाश हमें पता है कि 7 रंगों से मिलकर बना होता है, तो अगर हम 7 रंगों की बात करें तो लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन में जो लाल रंग है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, सबसे कम होगा, और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है इसलिए प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। श्वेत प्रकाश की अगर बात करें तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो अब देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन की जो घटना है इसको हम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखते हैं, कहाँ कहाँ हमें प्रदर्शित होती है। देखिए, सबसे पहला है आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला। कोई पूछे आपसे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो आप कहेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या होता है, देखो श्वेत प्रकाश है, सूर्य से प्राप्त प्रकाश श्वेत प्रकाश है, तो जब वो हमारी आंखों पर पहुंच रहा है तो बीच में से वायुमंडल से होकर गुजर रहा है और वायुमंडल में गैस और धूल के कण हैं, तो जब वो प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसका प्रकीर्णन हो जाता है। और प्रकीर्णन
हमने अभी देखा था कि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा और लाल रंग का सबसे कम, तो बैंगनी रंग चारों तरफ फैल जाएगा। लेकिन हमारी जो आँख होती है वो बैंगनी रंग के लिए कम सुगराई होती है, कम सुगराई होती है, तो वो बैंगनी रंग हमें कैसा दिखाई देता है? नीले रंग का दिखाई देता है। क्यों? नीले रंग का यानी बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे ज़्यादा होता है, चारों तरफ फैल जाता है, इसलिए हमें आकाश जो है नीला दिखाई देता है। नीला क्यों दिखता है? कि बैंगनी रंग के लिए हमारी आँख कम सुगराई है, तो वो बैंगनी रंग हमें कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। दूसरा, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है। क्यों? देखिए, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय क्या होता है कि सूर्य जो है पृथ्वी से बहुत दूर होता है, ठीक है, तो जो उसका जो श्वेत प्रकाश है वो हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, तो श्वेत प्रकाश के अंदर 7 रंग हैं। अब बैंगनी रंग तो क्या हुआ? सूर्य बहुत दूर है, प्रकाश का प्रकीर्णन हुआ, और बैंगनी रंग क्या है? सूर्य दूर होने के कारण प्रकीर्णन हुआ बैंगनी रंग का और वो फैल गया चारों तरफ। लेकिन सूर्य हमें से बहुत दूर है, तो बैंगनी रंग हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि सूर्य की पृथ्वी से दूरी बहुत ज़्यादा होती है उस वक्त। लेकिन लाल रंग, उस वक्त जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन कम होता है, हमें पता है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, तो उसका प्रकीर्णन कम होने के कारण सूर्य की पृथ्वी से दूरी होने के बावजूद भी वो हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन कम हो रहा है। इसलिए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश हमें कैसे रंग का दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। तीसरा, खतरे के संकेत। खतरे के संकेत आपने देखा होगा लाल रंग के बनाए जाते हैं, इसका भी यही कारण है। जहाँ भी डेंजर, खतरा के निशान बनाए जाएंगे वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। इसका भी यही कारण है कि लाल रंग जो होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है, मतलब उसका बिखराव कम होता है, तो वो जितनी दूर से भी हमें दिखाई दे जाएगा क्योंकि उसका प्रकीर्णन कम हो रहा है। इसलिए खतरे के निशान, हमें खतरे के निशान को दूर से ही आदमी देख ले ऐसा बनाना है। अगर हम उसको बैंगनी रंग का बना लेंगे दिखाई नहीं देगा वो, क्योंकि वो फैल गया, उसका प्रकीर्णन हो गया सब जगह। लेकिन लाल रंग जो है उसका प्रकीर्णन कम होने की वजह से वो उससे जो आने वाला प्रकाश है हमारी आंखों पर दूर से भी हमारी आंखों पर पड़ जाता है, प्राप्त हो जाता है, उसका प्रकीर्णन कम होने के कारण। इसीलिए खतरे के निशान जो है लाल रंग के बनाए जाते हैं। बादल सफ़ेद रंग के क्यों दिखाई देते हैं? बादल सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं, क्यों? जो क्या होता है, बादल जो होते हैं वो जल की बूंदों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, और जल की बूंदों का आकार जो होता है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का नहीं होता, उससे बड़ा होता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होती है और जल की बूंदों का आकार उससे बड़ा होता है, तो जल की बूंदों के द्वारा यानी बादलों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। श्वेत प्रकाश ही रहता है, सूर्य से आने वाला प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है और वो श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता और वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो जब प्रकीर्णन नहीं हो रहा तो श्वेत प्रकाश जैसा है वैसा ही होगा, इसलिए बादल कैसे रंग के दिखाई देते हैं? सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं जो हमें दैनिक जीवन में दिखाई देती हैं। अगले टॉपिक में हम इंद्रधनुष के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।